नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की टेंशन उम्मीदवार को लेकर है कि आखिर किस पर दांव खेला जाए। क्योंकि कांग्रेस से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसे में क्या बीजेपी राजेंद्र भंडारी को ही चुनावी मैदान में उतारेगी, इसे लेकर संशय बरकरार है। ऐसे में बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अभी दोनों दलों की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी ने अपनी विधायकी को दांव पर लगा दिया और उसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है, तो बीजेपी उन्हीं को उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इस लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी अपने ही बूथ पर बीजेपी को बढ़त नहीं दिला पाए। राजेंद्र भंडारी के बूथ पर भाजपा को मिले 100 वोट, कांग्रेस को मिले 109 वोट। तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी को 32,854 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 23,600 वोट मिले। इस सीट से जो दो दिग्गज नेता यहां से विधायक बनते आए हैं, उनमें महेंद्र भट्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और राजेंद्र भंडारी जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि यहां मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस सीट पर अनिल बलूनी सिर्फ 8,254 वोट से ही आगे रहे, जो यहां बताने के लिए काफी है कि मुकाबला उपचुनाव में एक तरफा होने वाला नहीं है। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि राजेंद्र भंडारी को जिस तरीके से उनके ही पोलिंग बूथ की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है, कुछ इस तरीके का आईना बद्रीनाथ की जनता बीजेपी को दिखाने जा रही है। यहाँ के मंत्रियों ने, केंद्र के मंत्रियों ने, केंद्र की सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को डराकर, धमकाकर, लालच देकर प्रधान से लेके, पंच से लेके और विधायकों तक, पूर्व मंत्रियों तक सब पर कुठाराघात किया, अपने साथ मिलाने का अनैतिक कार्य किया। 14 के 13 विधानसभाएं तो उनके पास थी, 14वें विधायक जो कांग्रेस के थे उनको भी अंतिम क्षण में अपने साथ शामिल करा लिया अपनी ताकत के बल पर। जो कांग्रेस में छूटे हुए नेता थे उनको भी कुछ अंडर टेबल बातें हुई होंगी, जिसका और उन्होंने भी, बहुतों ने विभिन्न माध्यमों से बीजेपी को मदद की और उसके बावजूद जो पिछला मार्जिन था वो पिछला मार्जिन आधा हुआ। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 32,661 वोट राजेंद्र भंडारी को हासिल हुए थे, जबकि 30,595 वोट महेंद्र भट्ट को हासिल हुए थे। यानी जीत का अंतर काफी कम था और लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी अपना बूथ हार गए। उसे कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भाजपा को लगता है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट बीजेपी बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेगी और उनका कार्य भी है, वो अपने कार्य करते रहे, आरोप लगाते रहें। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी अच्छा काम करे तो इस तरह की भाषा वो बोलेंगे। किंतु जहाँ तक बद्रीनाथ में चुनाव फाइट करने का सवाल है, जो भी प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भारी बहुमत से जीतेगी। और इस दावे को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव फाइट करती है और वहाँ का जनमानस, बद्रीनाथ की जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थी और अब भी रहेगी। और जो हमारा प्रत्याशी जो भी होगा वहाँ पे वो जो है जीत करके आएगा। कुल मिलाकर देखें तो बद्रीनाथ का रण कांग्रेस और बीजेपी के लिए जबरदस्त रहने वाला है। वहीं कांग्रेस से जो भी उम्मीदवार बनेगा उसके लिए मुकाबला केवल बीजेपी उम्मीदवार से नहीं है, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की साख, सीएम धामी की अग्नि परीक्षा और डबल इंजन की सरकार से भी है। ऐसे में देखना होगा कि जब बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो क्या कुछ फैसला बद्रीनाथ की जनता सुनाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।